पूनम पंडित जी, एक शिशु पाल यादव जी बैठे हैं सामने, वो तो ऐसे व्यक्ति है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आपके बारे में कोई फंडामेंटल आदमी कुछ कहता है तो उससे लड़ पड़ते, वो ऐसे शिशु पाल यादव जी, ताली वाला है। सबसे पहले समस्त मंच पे मेरे बड़े बड़े आदर्श आए हुए हैं, श्री प्रशांत भूषण जी, संदीप पांडे जी और ईश्वर चंद्र पाटिल जी, अनिल मिश्रा जी और भी बड़े बड़े दिग्गज लोग आए हुए हैं, विमलेश कुमारी जी। इस मंच पे जितने भी मेरे वो और जो मेरे देश का भाग्य है, युवा और जो देश का किसान है, अन्नदाता, किसी को राम राम। ठीक ठाक है सारे? चलिए, आपकी आवाज बड़ी मुझे कम आ रही है, तो मैं बिलारी में कुछ दिन पहले थी, वो युवाओं का जोश आज आंखों में दिख रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार जितने भी किसान यहाँ पर शिवडारा में इकट्ठा हुए हैं, आप सभी के सम्मान में एक दूसरे के और बड़े बड़े मेरे बुजुर्ग और मेरे भाई और जितने भी सभी युवा और महिला शक्ति भी आई हुई है, जरा ध्यान करें, गौर करें, महिलाएं भी आई हुई है, सभी के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करा जाए। तो में खूबसूरती दिख रही है क्योंकि देश का भविष्य है, फिर से देश आजाद होने वाला है। पहले लड़ाई चोरों से थी और गोरे वालों से थी, आज काले वालों से है। तो इस लड़ाई में सभी लोग आप हिस्सा बने हुए हैं, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। किसान बिलों की बात बहुत बहुत बताती हमने, मैंने भी बता दी, किसानों ने भी बता दी, ऐसे ऐसे पत्रकारों ने दिखा भी दी। सबसे पहले तो मीडिया वालों को धन्यवाद करना चाहूंगी और हमारे प्रेमवाद भाई हैं, इनकी वजह से आज ये परिवार जुड़ा है, इनको धन्यवाद करना चाहूंगी। मीडिया वालों का हक छीनने वाला मैं छोरी तो दिखाई कि ज्यादा सच दिखा रही है, मुकदमे लिखेंगे। उसी दिन से ये गुड़िया और जितने भी पत्रकार हैं दिखा रहे हैं, इनका बार बार मैं धन्यवाद करना चाहूंगी तहे दिल से। मैं चाहती हूँ कि शिवडारा की धरती पे ये काफी दूर दूर से आए हुए हैं, आप भी इनका स्वागत करें एक बार। देखिए, किसानों का मुद्दा चल रहा, हमारा मुद्दा चल रहा, बात बिल्कुल सटीक सी करते हैं, समय बड़ा कम है। किसानों के मुद्दे पे जो इनका सफाया हो रहा है ना, देखिए पंजाब में और ये तुम्हारा दिल्ली में देखो, और बंगाल की बारी है, फिर भारत की बारी है, और ये तो अभी बाकी है, पूरी फिल्म बाकी है नहीं? जोर से बताइए, है ना? बाकी है 2024 तक पूरी फिल्म अभी बाकी है। अगर इन्होंने हमारे अधिकार को दबाने की कोशिश करी, और महिलाओं का अधिकार कोई दबा नहीं सकता, कोई ये काम करते हैं। आपने देखा आज टाइम मैगजीन पे कवर लिया है, किसान महिलाओं का फोटो कवर पे छापा है। तो हमें सभी सहयोग कर रहे हैं, चंद दलाल ना कर रहे, उनके चक्कर में ना हमें चटोरे ना कर रहे, ठीक? तो उनके चक्कर में ना हमें, सभी लोग अन्न से संबंधित हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, असीमित भंडारण, बहुत बहुत बातें हैं, समय बड़ा कम है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी, एक तो आप जाति और धर्म में ना बटे। इनका जो मेरे फादर साहब उस समय बीमार थे 2013 में, जब इन्होंने जो हिंदू मुस्लिम हुआ देश में, मुजफ्फरनगर में कितनी परेशानियां हुई, लेकिन इस आंदोलन से इतना सहयोग मिला सभी का कि जात पात धर्म भेदभाव सब खत्म, सिर्फ एक जाति देखने को मिलती है जिधर भी जाओ, किसान जाति है कि नहीं? क्षेत्र में करो, डालोगे नहीं? डालेंगे? युवक बताए और किसान बताए, डालेंगे नहीं? डालेंगे। इनको बताएंगे कि हमने सिर्फ तुम्हें चुना था, तुमने हमें खरीदा नहीं है भाई। खरीद कैसे लोगे? बिकाऊ थोड़ी है तुम्हारी तरह, है ना? इन लोगों की तरह बिकाऊ नहीं है ना। अगर बिकाऊ होते तो आज 101 दिन आंदोलन को पूरे हो गए, पूरी सभ्यता से, अहिंसा से चल रहा, ये हिंसा बनाना चाह रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है युवाओं से कि जो भारत का जो खून है काफी गर्म है, सभी को बताए, जोशीला जाता है, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके आधार पे आप आदर्शों पे चले। सभी लोग बता रहे हैं कि कानूनों में कमी क्या, मैंने भी बताई है, शायद मैं यहाँ इसीलिए आपका आशीर्वाद लेने आई। इन सब ने बताया है, बड़े बड़े वकीलों ने बताया, सरकार कहती है कि पढ़े लिखे लोग नहीं है। अरे दिक्कत तो इनको ये है कि किसान खेत में एमफिल पीएचडी करके आता है, है नहीं? और ये लोग कैसे कैसे लोगों को
बिठान लग रहे हैं मंत्री पद पे। देखिए जब जरा कानूनों की बात चल रही खेती के, और वार्ता करने किनको भेज रहे? पीयूष गोयल जी को, राजनाथ जी को। वो है क्या? रक्षा मंत्री, रेल मंत्री। अरे भैया, जब रेल मंत्री को आप भेजोगे तो कैसे पता चलेगा? शहादत नहीं होती। जितने किसान आंदोलन में मेरे बुजुर्ग शहीद हुए हैं आपके मंच के द्वारा, देश का सबसे बड़ा मंच लगा है, किसानों का मंच। इसके द्वारा मैं सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगी। 5 दिन पहले पता चला कि एक हमारे बिलारी में शहीद हो गए हैं, बड़े भाई धर्मपाल सिंह जी आला। तो मैं उनको भी श्रद्धांजलि देना चाहूंगी, और जितने भी मेरे शहादत स्वतंत्रता सेनानी हैं सभी को बस एक अनुरोध है जी, थाने से जरा गौर करिएगा। मैं तो आपसे एक बात कहने आई हूँ। सभी लोग जानते हैं कमी मैंने बहुत बता दी, और वो लोग कमी नहीं बताते हैं, वो अपने सवालों से भटकते हैं। एक बात और आ रही सुनने में, कलकत्ता में चुनाव है, बंगाल में, और वोटिंग करवा रहे हैं माननीय मोदी जी कि आप बताइए कि क्या क्या चाहिए हम देंगे। ऐसे ही आ रहा ना सुनने में। पहले जो ये रायता फैलाया तुमने किसान को रोड पे लेकर आए हो, इसे सुनो में नई नई घोषणा न करे, जो पुरानी घोषणा उन्हें पूरी करे। घोषणा टीवी ये लोग हो गए या नहीं? नई नई घोषणा कर रहे हैं, है ना? तो आप जो है अपने जोश को काबू में रखें। और एक बात मैं कहने आई हूँ कि बॉर्डर का जो माहौल है सभी जानते हैं, किसान की फसल भी आ रही है, वो भी कटनी है। आवाहन और जावाहन जारी रखिएगा। मैं आपसे ये उम्मीद कर सकती हूँ कि आप बॉर्डर पे आवाहन और जावाहन जारी रखिएगा, आना भी और जाना भी, ताकि फसल को भी तुम देख सको। भैया अंबानी और अडानी जी नहीं है जो नौकर चाकर काम करेंगे, हमें खुद ही देखना पड़ेगा। हम ये बात भी समझते हैं, लेकिन अनुरोध है सभी से, जब एक आवाज आए बॉर्डर के लिए तो सभी को जाना है। मैं आह्वान करती हूँ देश के युवाओं का जो बेरोजगार हो गए हैं, इनकी वजह से रोजगार मांगते हैं तो जेल के दर्शन कराते हैं, ठीक प्रताड़ित करते हैं। मैं आह्वान करती हूँ उस देश के अन्नदाता का जो अपनी फसल की और अपनी जमीन की अपनी जान से ज्यादा इज्जत करता है। मैं आह्वान करती हूँ और उस नारी का जो समझती है कि मैं नारी हूँ, मेरा सौभाग्य है कि मुझे खेती को भी आगे बढ़ाना है और वंश को भी आगे बढ़ाना है। मैं आह्वान करती हूँ सच्चे पत्रकारों का जो इतने दिनों से YouTube चैनल वाले, और मैं आपको बता दूं वहां पे टिके हुए हैं, जो हम लोग एक दूसरे से चर्चित हो रहे हैं, परिचित हो रहे हैं, जान पा रहे हैं कि आंदोलन की सच्चाई क्या है। बस ये दिखा रहे हैं मोदी जी की दाढ़ी से पाकिस्तान डर गया। ऐसे ही भैया, जब मोदी जी की दाढ़ी से पाकिस्तान डर गया तो इतने बड़े बड़े राफेल लाने की कहाँ जरूरत थी, है ना? भाई बात सोचने वाली कि नहीं? वो पैसा देश की शिक्षा में लगाना चाहिए। और जो सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट तुम कर रहे हो ना, इस बात का तुम्हें हाय लगेगी हर देश की जनता को। हमने बड़ी सच्चाई से और हमारे बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों ने उसको संभाल के रखा हुआ था। हाय लगेगी तुमको उस चीज की कि तुमने ये करा क्या, क्या करे। शर्म आनी चाहिए। चौथा स्तंभ मीडिया का होता देश में, हमारे देश में चौथा स्तंभ मीडिया को दिया गया। चौथा स्तंभ इस आंदोलन में किसने निभाया? जो ये यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया है, वे तो तलवे चाटने नहीं बिजी है भैया, ध्यान रखें। और उनके चैनलों को तुम देख के क्या करोगे? खामोखाम की टीआरपी मत बढ़ाओ। इतने दिन हो गए, दिखता है भारत, पूछता है भारत, अरे छूटता है तुम जैसों में भारत, जो तुम लोग सच नहीं दिखा सकते, छूटता है भारत तुम जैसों में। इतने बदतमीज प्रवक्ता इनकी पार्टी में जो नारी का अपमान करते हैं। अनुरोध है देश की जनता से कि सभी इस बात को ध्यान में रखें कि इनके प्रवक्ता जो मंत्री संतरी बने बैठे सारे के सारे मुकदमे में घिरे हुए, आप उनको न चुने। ये जो देश का भविष्य सामने दिख रहा है ना, ये युवा जिनकी चप्पल घिस गई है चलते चलते, इनको चुने। बुजुर्ग हो गए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ज्यादा और वो मंत्री ज्यादा
करें। अकेले बुजुर्ग हो गया, हमारा फर्ज है, प्रधानमंत्री है, देश को ज्यादा सेवा दे दी, हद से ज्यादा। दुखी होगा देश की जनता। लोकतंत्र खतरे में है, किसान का आंदोलन नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है, इसे बचाएं। मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, अगर आपने ये बिल रद्द करवा लिए ना, तो जिंदगी में आने वाली जितनी पार्टी है सारियों को ज्ञान आ जाएगा और आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, मेरे विश्वास है। तो इस किसान आंदोलन को और लोकतंत्र खतरे में है, इसको बचाने के लिए सभी लोग सहयोग करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में। बॉर्डर पे रह रहे भैया, 2022 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रदेश में, भैया उन्हीं का हो रहा, हमारा कुछ न ले लो। चल उनकी लिए तानाशाही दिखा रहे कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान होगी। बंगाल में मोदी जी कहते हैं कि घोषणा पत्र चाहिए उनको, बताइए क्या क्या चाहिए? चाहिए बेरोजगार को रोजगार चाहिए, नहीं आज ना बताइए, रोजगार चाहिए युवाओं को या नहीं चाहिए? महिलाओं को सुरक्षा चाहिए या नहीं चाहिए? इन किसानों को इनका अधिकार चाहिए या नहीं चाहिए? अपने जोश को काबू में रख के दिमाग का पूरा इस्तेमाल जैसा कर रहे हो 101 दिन से, वो देश का श्रृंगार है, देश की जनता का श्रृंगार है, आने वाले वंश को आगे बढ़ाती है, वो वंश को बढ़ाने का श्रृंगार है नारी शक्ति। मेरा अनुरोध है, ज्यादा से ज्यादा अपनी बात को रखो, सच को उठाओ। किस किस ने दबाई है? नवदीप कौर ने दबाई, कितनी नवदीप कौर आई नहीं? दिशा रवि को दबाया, कितनी दिशा रवि है? ठीक, पुलिस प्रशासन से मेरा अनुरोध है, मैं पहले भी बिलारी आई हूँ, बड़ा अच्छा सहयोग प्रशासन का था और आज भी बड़ा अच्छा सहयोग देखने को मिल रहा है। मेरा किसानों से भी अनुरोध है, शासन का दबाव जब प्रशासन में हो गए तो ये मजबूर हो जाना है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, प्रशासन तो तुम सबके साथ है, ये तो अंदर की बात है। ठीक, मेरा अनुरोध है, प्रशासन को सहयोग करें। आप मजबूर नहीं है सहयोग करने के लिए, वो मजबूर है। सभी बहुत अच्छा परिचय दे रहे हैं प्रशासन का, चंद लोग तो कहीं ना कहीं बुरे हो ही जाएंगे, खैर कोई बात ना। तो ज्यादा से ज्यादा सभी पंचायत में आने का ये नहीं है कि मैं आऊं और मैं भाषण देके चले जाऊं, नहीं, मैं किसान की बेटी हूं, लेकर नहीं जो भाषण दूंगी। सिर्फ ये उद्देश्य है कि बॉर्डर को घेरे रहिए, दिल्ली के हम लोकतंत्र को बचाने के संविधान के दायरे में काम कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे एमएसपी थी, है, रहेगी, हम भी कहते हैं जी थी, रहेगी, लेकिन घर में भोजन था, है, रहेगा, ये मायने नहीं रखता ये है कि घर में भोजन था, है, रहेगा। और किस किस को मिल रहा है? एमएसपी सिर्फ 6% लोगों ने मिले और बाकी 94% ये बैठे हुए। और वो 6% किसको मिलती है? वो जो राशन बटे है ना घरों में, जो सरकार उसे खरीदती है, सिर्फ उन लोगों को एमएसपी मिलती है। तो आप ये मत सोचेगा किसानों का आंदोलन है, राष्ट्रीय किसानों से अनुरोध है, देश की जनता से ज्यादा संख्या बॉर्डर पर बढ़ाना, यही उद्देश्य पंचायत करने को, राजनीति चमकाने नहीं आए हैं। सोशल मीडिया को जैसे ये बंद कर रहे हैं, जिसको आए हैं उसे ये खत्म करना चाहिए। इसलिए पत्रकारों से भी अनुरोध है कि अपनी आवाज को बरकरार रखें। दिखाओ मीडिया का वही दिखा ना, किन्ने बर्गर खाया, किन्ने पिज्जा खाया, किसानों के नाटक का बर्गर पिज्जा भी हमारा। वो प्याज और वो आटा और टमाटर किसान के खेत में हो गए, जब बर्गर पिज्जा खावे, जब हमारे खेत में होगा तो बर्गर पिज्जा हम ना खाए तो कौन कुत्ता खाएगा? अगर ये कुत्ता कभी खाएंगे, हम खाएंगे। बहुत सारे लोग आए, माफी चाहती हूँ, बातों में समय ज्यादा हो गया। तो आप सिर्फ एक चीज बरकरार रखें, आने वाली पीढ़ी, इनकी पार्टी जो है विपक्ष वाली, वो भी ध्यान रखेंगी। किसान एकता, आवाज न्यारी वो वाली जो बॉर्डर पे जानी चाहिए, किसान एकता जिंदाबाद। इसको आप बरकरार रखेंगे, जाति धर्म में नहीं बंटना है,
तो कोई सरकार आपके अधिकार नहीं छीन सकता, नहीं छीन सकता। सभी को मेरा राम राम, सहयोग करने के लिए धन्यवाद। हेलो।